तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर फिर से अपना होश खो बैठता है और जोश में आकर वापस अटैक करता है। और ये अटैक इतना बड़ा था कि उस औरत की पूरी हालत खराब। औरत भी कहती है अरे मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब ये पावर देखकर फाइनली ये जो लड़की है ना उसको एहसास हो जाता है कि यही मेरे मेन मास्टर है जिसको मैं ढूंढे जा रही थी, क्योंकि इतना पावर तो बस उन्हीं के अंदर है। और उसके चक्कर में पूरा दुकान बर्बाद हो जाता है, आग लग जाता है, सबको आइडिया लग जाता है डेमोनिक कल्टीवेटर बचाओ बचाओ बचाओ। और वो जो कमीना कज़न था वो तो खुश हो जाता, वो ये मेरा प्लान यहाँ पे काम आ गया। देख रहे हो वो लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि डेमोनिक कल्टीवेटर है, हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर रहा है। साथियों आर यू रेडी? उसके साथी लोग आ जाते हो, कहते वी आर रेडी। और कमीना खुश था कि हाँ साले ने मुझे मारा, मेरा अपमान किया, आज उसको सबके सामने एक्सपोज कर कर अपना पुराना बदला ले लूंगा। और अब आते भाई कुछ समय बाद जब हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ बंदे लोगों की बैंड बजा दी थी। ये वही बंदे लोग हैं जो उसके कज़न के कहने पे आए थे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन हो तुम? वो लोग भी कहता हमको जाने दो, हमारी कोई गलती नहीं है। अरे वो आपके दूर के कज़न ने बोला था कि आपको पकड़ के लाए, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। ये भी कहता जाने दो, साले मार डालूंगा मैं तुझे। बहुत मारता उसको। लड़की भी कहती संभल के यार, तुम एकदम पगला चुके हो, डेमोनिक हो चुके हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चल बे अब उस कुत्ते की बारी है। तो वो भी कहती है रुक जाओ यार, एकदम होश में नहीं हो। शहर में तुम्हारे नाम के वांटेड के पोस्टर लग चुके हो, जहाँ जाओगे लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। प्लीज़ रुक जाओ, कहीं ना जाओ, शांत हो जाओ। तो वो भी कहता हाँ कैसी है मेरी पालतू पेट? वो भी कहती है फाइनली आपने मुझे पहचान लिया। यस मैं ही आपकी पेट यहाँ पर हूँ, मुझे लगा आप मुझे भूल गए। उतने में अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के जेब से एक पेंडेंट निकलता है, जिस पेंडेंट के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। यानी हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो बॉडी है, जो अब डॉगी है, समझ रहे हो ना? याद है ना एपिसोड 1 में क्या हुआ था? तो वो भी एक टाइप का चूजन वन था। और आपने चाइनीज मांगा में देखा है चूजन वन के साथ क्या होता है, या तो सिस्टम मिलता है या कोई पेंडेंट या अंगूठी मिलती है, और अंगूठी में कोई आत्मा होती है। ये वही पेंडेंट की मालकिन थी आत्मा। तो डॉगी भी कहता है अरे बचपन से पेंडेंट मेरे पास था, मुझे मालूम नहीं था कि पेंडेंट में ऐसी कोई आत्मा भी है। पेंडेंट की आत्मा भी कहती हाँ बच्चे तुम्हारी डेमोनिक एनर्जी देख के मैं खुश हो गई, मुझे मजा आ गया। तुम जैसे डेमोनिक बच्चे को टेक्निक सिखाने में मुझे मजा आएगा, मुझे अपना मास्टर मान लो। डॉगी भी कहता मान लो, सुंदर है, सेक्सी है, थोड़ा अपना पावर कंट्रोल करना भी सीख लोगे, कमाल की कल्टीवेटर लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल या आइडिया तो कमाल का लग रहा है, मुझे मंजूर है। वो भी कहती है बहुत बढ़िया, आ जाओ मैं सबसे पहले तुम्हें बेसिक सिखा देती हूँ। और मैं तो बस एक छोटा सा क्लोन हूँ, अगर रियलिटी में मुझसे मिलना है तो लैन यू एकेडमी का नाम सुना होगा, इंपेरिया सिटी में आ जाना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इंपेरिया सिटी लैन यून एकेडमी आ रहा हूँ मैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ का भी काम पूरा करूँ। और बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है, जिसके चक्कर में लाइटनिंग ट्यूलेशन भी आ जाती है। लड़की भी कहती है लाइटनिंग ट्यूलेशन, और ये ट्यूलेशन इतना बड़ा था कि पूरा शहर में बवाल मच जाता है। अपनी लड़की को टेंशन होता कि अरे यार पूरा शहर सब यहाँ पे मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। कज़न भी कहता हूँ दोस्त जो कि एक बहुत ही कमीना आदमी है, चलो यहाँ से, लाइटनिंग बारिश के चक्कर में बाढ़ आ जाएगी, तुम बाढ़ में पूरा जम जाओगे। वो भी कहती ना ये लाइटनिंग ट्यूरेशन का ये मतलब हुआ कि कोई जीनियस अपीयर हुआ है, और ऐसे जीनियस कभी कभार अपीयर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा दोस्त। कज़न भी कहता क्या तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं कर सकता, चलो यार यहाँ से। वो भी कहती अरे मैं नहीं जाऊँगी, एक सेकंड मुझे चक्कर भी आ रहे, मुझे पता नहीं कुछ तो अजीब अजीब सी बातें याद आ रही है। हमारे डॉगी की ओर आते हैं। डॉगी भी पगला चुका है माँ लेके। वो पेट भी कहती चुप हो जाए यार, फालतू में रोना धोना बंद कर दे, मालिक देख लेंगे। हाँ तो मालिक ने अपने पावर पे काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। वो भी कहता हाँ बिजली मैंने सह लिया, अब मैं आराम से नॉर्मल कल्टीवेशन और डेमोनिक कल्टीवेशन दोनों कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं वन ऑफ द रेयर बंदा हूँ। पेट भी कहती बहुत बढ़िया, और बिजली सहो, और बिजली आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस इस बिजली की ऐसी की तैसी। जैसे बिजली आता है तो हमारा मेन कैरेक्टर बिजली के साथ सामना करने लगता है, क्योंकि ट्यूलेशन में यही होता है, तुम बिजली नहीं सहोगे, तुम्हें चोट लगेगा, कल्टीवेशन चल जाएगा, ये तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर तुमने बिजली सह लिया तुम महाबली बन सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी महाबली बनने की पूरी कोशिश करता है, जिसके चक्कर में दूसरा कोई सेट यहाँ पे था, स्वॉर्ड सेट। वहाँ पे बहुत पुराना स्वॉर्ड पड़ा हुआ था, वो स्वॉर्ड में रिएक्शन होता है, जो देखकर उसका लीडर चौंक जाता है कि एक सेकेंड इस बड़े रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। तो एक बंदा पीछे से आता है और कहता मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन हमारा एक बंदे का जो लाइफ लैंप है ना वो खत्म हो गया, यानी हमारे किसी एक बंदे को मार डाला। याद है ना 2-3 एपिसोड पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी कल्टीवेटर को मारा था, ये उसी के सेट वाले हैं।
अब आते भाई किसी मॉन्क वाले में, जहाँ पे मॉन्क लोग अपना काम कर रहे थे। तभी एक लड़की आती है, वो कहती है कैसे घटिया मॉन्क यहाँ पर हो यार, कैसे घटिया मॉन्क हो, तुमको मैंने बोला कि आके ज्वाइन करो, मिलकर डेमोनिक कल्टीवेटर को मारेंगे, लेकिन नहीं, तुम मानती भी नहीं। और ये रॉयल फैमिली की प्रिंसेस बेसिकली थी। तो मॉन्क भी कहता मितवा आपको जो करना वो कीजिए, हम लोग अपना देखेंगे, मासूम लोग को बचाएंगे, लेकिन हम कभी भी किसी के अंडर में आके काम नहीं करेंगे। हमारा धर्म हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। वो भी कहती है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तुम जैसे मॉन्क लोग घर पे बैठे बस अमितवा 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 करते रहो। हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं, जिसने बिजली सह तो ली थी, लेकिन बिजली सहने के बाद देख सकते हैं क्या हालत हो गई थी। डॉगी भी कहता मालिक जिंदा हो या मर गए। लड़की भी कहती ना ना मरे नहीं होंगे साली। वो लड़की उसने बोला था कि हेल्प करेगा, लेकिन वो लड़की बिजली के चक्कर में मेरे को भी चक्कर आ रहा है, अरे बेहोश हो जाऊंगी। लेकिन हमारा में इकट्ठा को कुछ नहीं हुआ था। वो अपने आप को ठीक करके लड़की को बचाता है और कहता मैं मरा नहीं, मैं ठीक हूँ। वो भी कहती है लेकिन आपके कपड़े वगैरह खराब हो गए, कुछ पहन लो। वो भी कहता या पहन रहा हूँ, देखो आई एम बैक और मेरा लेवल अप हो चुका है। वो भी कहती हूँ मैं गॉड, आप तो इनिशियल ओरिजिन स्टेज के 6ठे लेवल पे आ गए। वो भी कहता है अब मैं दोनों कल्टीवेशन कर सकता हूँ, पावर भी कंट्रोल कर सकता हूँ, चलो यार यहाँ से। वो भी कहती है गुड गुड। डॉगी भी कहता है एक सेकंड, लेकिन कहाँ जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल जिसने मेरे पीछे बंदे लगाए थे, मेरा वो कुत्ता कमीना कज़न, उसकी लेने कज़न की ओर आते हैं। उसको भी लगता है मेरा कोई बॉडीगार्ड अभी तक आया नहीं है, क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड उसको मार के उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगा रहे होंगे। जाओ जाके पता करो मारा कि नहीं। नौकर भी कहता है या मालिक पता करके आता हूँ। ये पूरा गुस्से में था कि है मर गया होगा साला। लेकिन अचानक से कोई अटैक आता है, उसके नौकर को लगता है, तो वो भी कहता कौन है जिसने मेरे नौकर को मारा। तो हमारा मेन कट्टर ही था। वो भी कहता और जब तूने मेरे पीछे बंदे भेजे होंगे तब तो लगा ही नहीं होगा कि मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा। वो भी कहता साले तू वापस आ चुका है, डेमोनिक कल्टीवेशन डेमोन साले। हमारा मेन कट्टर भी कहता हाँ हूँ मैं डेमोन और इसी डेमोन से तुझे मारूंगा। वो भी कहता नहीं ओए नहीं ओए भैया नहीं, ओ भैया बूंद पड़ गई नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लग साले चोमू क्या गुंडा बनेगा तू, फट गई क्या। वो भी कहता भाई मत मारो मुझे, गलती हो गई, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। बेसिकली मूव क्लैन वालों ने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे सौदा दिया था कि तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़ जाए, वो मेरी हेल्प यहाँ पे करेंगे, प्लीज़ यार वो मेरी कोई गलती नहीं थी। हमारा मेन कट्टा लपड़ा मारा था, कहता तेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे अपने पास ही रखूंगा, तेरा यूज़ करूंगा। वो भी कहता एक सेकंड ये क्या करना चाहते हो, मेरा स्पिरिचुअल वेन, तुमने मेरे स्पिरिचुअल वेन के साथ क्या किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारा स्पिरिचुअल वेन निकाल लिया जिससे तुम कल्टीवेशन ना कर सको और तड़पते ही यहाँ पे रहो। अगली बार से मुझसे पंगा मत लेना वरना अगली बार सच्ची में मार डालूंगा। वो भी कहता मैं तुम्हारा कज़न तुम्हारा भाई लगूंगा। भाई ऐसा क्यों करते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं भी तो तेरा भाई लगूंगा, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे मरवाने की कोशिश की, अब तुझे भाईचारा याद आ रहा है। अगर तूने और भी बकवास किया ना सड़क पे तुझे नंगा करके मैं छोड़ दूंगा। और लिटरली हमारा मेन कट्टर ऐसा ही करता है, उसको नंगा करके बाहर गेट पे लगा देता है। तो डॉगी को तो मजा आता हो, कहता भाई सही किया, साला बचपन से मुझे परेशान करता था, देख के मजा आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।